हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको कुछ सेंटेंस दिए थे बनाने के लिए स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर बात करना चाहते हैं आपसे। आई होप कि आपने बना लिए होंगे खुद ने। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो सेंटेंस है, इससे पहले हम नज़र डालते हैं कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो काम करता है वो तो सब्जेक्ट होता है, क्या कर रहा है वो वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसके अलावा बचा हुआ हमारा अदर होता है स्टूडेंट्स। तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था इसका, क्या था मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें वर्ब लिखनी है, आपने पढ़ा होगा तो, और उसके बाद में हमें एस और ई एस लिखना है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट और अदर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम हमें करना था। और चलिए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं इसको। राम रोज सवाल पूछता है, तो राम तो क्या है साहब, सब्जेक्ट है, तो यस राम। पूछता है मतलब आस्क। अब एस ई एस का जो तरीका था लगाने का वो मैंने आपको बताया था, सबके साथ में लगा दो एस, अगर ये सिंगुलर है तो सबके साथ में एस लगा दो, ठीक है। उसके बाद में पूछता है मतलब कि आस्क्स हो गया, ये राम हो गया, ये हो गया वर्ब और एस ई एस तक का काम हो गया। अब क्या पूछता है साहब, सवाल पूछता है, तो क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम, एक ही बात है। डेली, DAILY, डेली। ठीक है एवरीवन, इस तरह से काम होगा। हम रोज नहाते हैं, हम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और नहाना हो गया आपकी वर्ब, और ये हो गया अदर, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। वी, हमको बोलते हैं स्टूडेंट्स वी, नहाने को बोलते हैं बात, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा, क्योंकि वी क्या है, हम है जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में ना तो एस लगता है ना ई एस लगता है, तो वी बात डेली, इस तरह से बनेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, वे रोज यहां नाचते हैं। वे मतलब कि दे, नाचते हैं, डांस, ठीक है। दे होता है प्लूरल, इसका मतलब डांस के साथ में ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा, कैंसिल करो। दे डांस, कहाँ नाचते हैं, यहां, हियर। रोज मतलब डेली। अरे समझ में आया क्या, ठीक है आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है, सुमित रोज बाइक चलाता है। कौन चलाता है बाइक, सुमित चलाता है, तो सुमित का नाम लिखो सबसे पहले यहां पर, सुमित बाइक चलाता है, तो चलाना का हो गया हमारा वर्ब, जो लास्ट में होती है ना स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं वर्ब। सुमित ड्राइव, अब सुमित हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पर एस ई एस का यूज होगा। अब ड्राइव, ड्राइव के लास्ट में देखिए ई है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको कहा था कि AEIOU, अगर ये 5 शब्द लास्ट में आ जाए तो हम वहां पर ES लगाते हैं। अब ई दिया हुआ है तो एस लगा दो खाली। सुमित ड्राइव्स, क्या ड्राइव करता है, बाइक ड्राइव करता है, बाइक डेली। समझे एवरीवन, इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल बोलेंगे इन वाले सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा हरीश और सुरेश रोज नई किताब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर हरीश, एंड का साइन ऐसे भी लगा सकते हो और आप ऐसे भी लगा सकते हो, एंड सुरेश, हरीश एंड सुरेश पढ़ते हैं, मतलब कि रीड कर दिया। अब हरीश एंड सुरेश दो लोग हो गए ना स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो इसके साथ में कुछ भी नहीं लगेगा। रीड क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, न्यू बुक डेली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये 5 क्वेश्चन करेंगे। अब हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस का, अब तक प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया था, और प्रेजेंट टेंस का हम लोग पढ़ रहे थे इंडेफिनिट। इस इंडेफिनिट के 4 पार्ट हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, ये 4 हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब कि सिंपल, हमने सिंपल वाले सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव, जिसमें ना करेगा मतलब मना करेगा। जैसे कि लिखते हैं हम लोग प्रेजेंट का कौन सा, चलिए इसको नए पेज से स्टार्ट करते हैं।
प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट का नेगेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं, अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये कौन से होते हैं? जब सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले मैं आपको बताऊं। हमने पढ़ा था राम रोज सवाल पूछता है। तो बस इसी में चेंज हो जाए, बस बीच में आ जाए कि राम रोज सवाल नहीं पूछता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि राम रोज सवाल नहीं पूछता है। समझे स्टूडेंट्स? इस तरह जो नेगेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स सहायक क्रिया। हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट्स उसका नाम है डू, डज। ठीक है एवरीवन? देखिए डू जो यूज होता है वो होता है प्लूरल के लिए, मतलब कि बहुवचन के लिए। ठीक है? और डज जो होता है वो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स सिंगुलर के लिए, मतलब कि एक वचन के लिए। समझे स्टूडेंट्स? मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुवचन कौन कौन से होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वी यानी कि हम, दे यानी कि वे। ठीक है स्टूडेंट्स? और हम हो गया, वे हो गया। स्टूडेंट्स एक बात बताऊंगा, आई यानी कि मैं जो होता है ना, मैं भी एक बहुवचन होता है, एक प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं स्टूडेंट्स, बहुवचन। ये बात आपको पता होगा। और दूसरी बात आती है स्टूडेंट, जैसे कि राधा, किसी का नाम आ गया राधा। ठीक है? या फिर मैं बोलूं वह, लड़के के लिए, लड़की के लिए वह। इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक वचन। ठीक है? इसे हम कहते हैं सिंगुलर। तो बहुवचन के साथ में डू लगेगा और सिंगुलर के साथ में डज लगेगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आई हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम यहाँ पर? ये लेंगे। दूसरी देखिए स्टूडेंट्स कि इसके साथ में वर्ब कौन सी यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जो आप पढ़ते आए हैं अब तक, जो पहले यूज किया था वही। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स बनाने का? बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स, इतनी बातें ध्यान रखनी ही नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लिखना है डू या फिर डज। अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू लगा दो, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। प्लस स्टूडेंट्स डू डज हो गया, उसके बाद में आप लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी आई मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। नेगेटिव के अंदर एस ई एस का काम ही नहीं है, आप लिख लेना कहीं पर, एस ई एस का काम ही नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, अब हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। समझिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। हमने अभी लिया था राम रोज सवाल नहीं पूछता है, तो यही लिख लेते हैं वापस से भी। देखिए ये तो है स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट, लास्ट के अंदर है आस्क यानी कि हमारी वर्ब। ठीक है? क्या पूछता है स्टूडेंट्स? सवाल पूछता है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपको पहचानने आने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है? ये आ गया नहीं शब्द, इसको हम कहेंगे नोट। ठीक है एवरीवन? एक बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, जो ये नोट वर्ड आएगा ना, ये इस डू या डज के बाद में यहां लगेगा, इस जगह पर। फॉर्मूले में एडिटिंग कर लेना, यहां पर लगेगा नोट वर्ड, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगेगा और उसके बाद में प्लस लग के जाएगा। ये मैं लगाना भूल गया था, यहाँ पर आप लिख लेना इसको। ठीक है? तो देखिए अब हमने सबको पहचान लिया।
और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा अदर। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में टिका दो ऐसे कैसे, सब्जेक्ट की जगह पर लिखो राम, राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस तो मैंने आपको जोड़ के लिखना सिखाया है, आप डायरेक्टली लिखिए बिना प्लस लगाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर राम के बाद है डू या डज। अब राम क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि एक ही है राम, तो डज, राम डज। अब डज के बाद में आएगा स्टूडेंट्स नॉट, इसको मत भूल जाना आप, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, नॉट आएगा तो नॉट एज इट इज उतार दो। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, ये लास्ट वाली है, क्या बोलेंगे इसको, आस्क, तो यस ए एस के, आस्क। ठीक है, वर्ब हो गई। अब उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, सवाल, मतलब कि क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। और उसके बाद में अदर, अदर क्या है स्टूडेंट्स, डेली, DAILY। ठीक है एवरीवन, इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए 2-4 क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम रोज नहीं नहाते हैं, कल हमने पढ़ा था हम रोज नहाते हैं, आज हम रोज नहीं नहाते हैं। ठीक है, तो हमको बोलेंगे हम सब्जेक्ट, ये पहचान लो आप, नहाने को बोलेंगे हम वर्ब, नहीं को बोलेंगे हम नॉट, और इसको बोलेंगे हम डेली, मतलब कि ऑब्जेक्ट अदर। समझ गए आप बात को? चलिए फॉर्मूले में देखिए और ऐसे कैसे लिख दीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें काम क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम लिखो यहाँ पर वी, ये गलत है स्टूडेंट्स, इसकी तरफ ध्यान मत दें आप, वी लिखा हमने सबसे पहले। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डू डज लिखो, तो अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। वी क्या है, प्लूरल है मतलब हम, तो वी डू। उसके बाद में स्टूडेंट्स नॉट, देखिए नॉट रहा, वी डू नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, नहाने को बोलते हैं बात। ठीक है, बात लग गया, और बात के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, अदर है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, प्लस प्लस मत लगाओ, डेली। समझ में आया स्टूडेंट्स? सिर्फ फॉर्मूला देख के और फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। राधा रोज सुबह नहीं उठती है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने पहचान लिया होगा, दिस इज आवर सब्जेक्ट। लास्ट में क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्ब होती है, ये क्या है, नॉट वर्ड है। और सुबह क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। और जो रोज है ना, ये क्या है, अदर है। ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिस पर बात हो रही है, समझे? अब हमारा फॉर्मूला कहता है सबसे पहले लिखिए आप सब्जेक्ट, यानी कि राधा, उसके बाद आप लिखिए डू या डज में से एक। तो राधा क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसका मतलब डज। समझे, राधा डज। उठने को बोलते हैं अराइज, ARISE। ठीक है, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला कहता है डज के बाद में नॉट वर्ड लगाओ, तो यस स्टूडेंट्स यहाँ लगा दो नॉट। राधा डज नॉट अराइज सुबह, तो सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, और सुबह में उठ रही है तो इसके आगे लगाते हैं इन द मॉर्निंग, अराइज इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, फॉर्मूला अब आ गया होगा लिखना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसकी डू डज लगाना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। एक अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, अमित और शुभम रोज नहीं टहलते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, अमित और शुभम, तो लिखिए अमित एंड शुभम। उसके बाद में लगाएंगे डू या डज। अब देखिए प्लूरल है, दो नेम है तो प्लूरल हो गया तो डू। उसके बाद में लगाएंगे नॉट, फॉर्मूले में उसके बाद में नॉट है तो नॉट। टहलने को बोलते हैं, अब नॉट के बाद में वर्ब आएगी, टहलने को बोलते हैं वॉक। ठीक है, डेली। बस एक और देखिए स्टूडेंट्स, मैं उनको रोज स्कूल में नहीं पीटता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको क्या करना है, आप पहचान लो, ये हमारा सब्जेक्ट है, जो लास्ट में होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, रोज तो हमेशा ही अदर रहेगा। ठीक है, कहाँ नहीं पीटता है, ये हो गया नॉट वर्ड। स्कूल में, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
किन को नहीं पीटता है, एक सेकंड देखिए आप, मैं उनको रोज स्कूल में नहीं पीटता हूं। देखिए उनको, किन को नहीं पीटता है, उनको, तो उनको होएगा ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, उनको भी है और ये भी है, दो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कि स्कूल में उनको। अब समझिए कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखिए मैं, सब्जेक्ट मतलब कि आई क्या है, प्लूरल है, अभी ये भी सिखाया था। तो आई के साथ लगेगा डू, और डू के बाद लगेगा नॉट वर्ड, फॉर्मूले में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे हम इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटने को बोलते हैं स्टूडेंट्स BEAT, बीट। ठीक है, आई डू नॉट बीट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अब देखिए उनको भी ऑब्जेक्ट है और स्कूल में भी ऑब्जेक्ट है, तो आप पहले लिखिए उनको, यानी कि देम। स्कूल में तो इन स्कूल, और लास्ट में डेली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं घर से बनाने के लिए, आप करिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिन बच्चों के पास में मेरा नंबर है। और चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब उन सेंटेंसेस के बारे में, और करके मुझे जल्द से जल्द सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए, HW के लिए, आप इनको नोट कर लीजिए। रमेश रोज एक पेज नहीं लिखता है। नेक्स्ट है, सुरेश और गीता रोज ऑफिस नहीं जाते हैं। हरीश मेरे साथ बाइक नहीं चलाता है। हम रोज पिकनिक नहीं जाते हैं। सनी रोज गाली नहीं देता है। ये 5 सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, नेगेटिव पर बेस्ड। फॉर्मूला देखिए और बनाइए, मुझे सेंड करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इनका डिस्कशन भी लेकर। और अगला पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा पढ़ेंगे बता देता हूँ आपको। हम अगला पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ देखिए, नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।